आज की वीडियो में हम फ़िश और फ़िश मॉर्फोलॉजी के मुतालिक जानेंगे और सीखेंगे। फ़िश कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जो कि एक्टोथर्मिक एनिमल्स भी कहलाते हैं। यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या एक्टोथर्मिक एनिमल्स ऐसे जानवरों को कहते हैं जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। फिशेस गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं और इनमें पेयर्ड और अनपेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं। अपेंडेजेस मीन्स फिन्स, जिनके ज़रिए फिशेस स्विम करते हैं, तैरते हैं। फिश को पानी में ज़िंदा रहने के लिए 6 से 9 यानी 6 से 9 मिलीग्राम पर लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। यानी फिशेस पानी में 6 से 9 मिलीग्राम पर लीटर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ज़िंदा रहते हैं। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ फिशेस के मुतल्लिक पढ़ते हैं, उस ब्रांच को हम इक्थोलॉजी कहते हैं। यानी फिशेस की जिस ब्रांच में बायोलॉजी की जिस ब्रांच में फिशेस के मुतल्लिक मुताला किया जाता है या फिशेस के मुतल्लिक पढ़ा जाता है, स्टडी की जाती है, उस ब्रांच को हम एक्थोलॉजी कहते हैं। फिश मॉर्फोलॉजी। फिश मॉर्फोलॉजी में हम फिशेस के इंटरनल और एक्सटर्नल शेप और स्ट्रक्चर के मुतल्लिक पढ़ते हैं। लफ्ज़ मॉर्फोलॉजी में जो मॉर्फ है, लफ्ज़ मॉर्फ का मतलब है शेप, यानी शक्ल और सूरत, शेप या स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हैं। और मॉर्फोलॉजी में लफ्ज़ लॉजी का मतलब है स्टडी यानी मुताला करना। यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी जानदार की शेप और स्ट्रक्चर के मुतलिक पढ़ें, तो वो ब्रांच बायोलॉजी की मॉर्फोलॉजी कहलाती है। यानी मॉर्फोलॉजी में हम जानदार की शक्ल और सूरत के मुतलिक यानी शेप और स्ट्रक्चर के मुतलिक पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। यानी किसी भी जानदार की हम अगर अंदरूनी शक्ल और सूरत के मुतलिक पढ़ें तो वो इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहलाएगी, और अगर किसी जानदार की बैरूनी शक्ल और सूरत या उनके बैरूनी हिस्सों के मुतलिक पढ़ें तो वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहलाती है। इंटरनल मॉर्फोलॉजी को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे हम एनाटोमी कहते हैं। यानी इंटरनल मॉर्फोलॉजी को एनाटोमी करके भी बोला जाता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी फिशेस की जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में जो पार्ट्स आते हैं, जो हिस्से आते हैं, उनमें लेटरल लाइन है जो कि फिश के बीच जिस्म के बीच से फिशेस की जिस्म के बीच से जो एक लाइन जाती है जिसे हम लेटरल लाइन कहते हैं। उसके बाद कॉडल फिन, इसको टेल फिन भी कहा जाता है। सेकंड डोर्सल फिन होती है। कुछ जानदारों में ये होती है, कुछ में नहीं होती। अ, कुछ फिशेस में होती हैं, कुछ में नहीं होती। फर्स्ट डोर्सल फिन, ओपर्क्यूलम जो कि गिल्स को कवर किए हुए होती है, आई होता है, नेरीज होते हैं, माउथ होता है। ओके, पेक्टोरल फिन्स, पेल्विक फिन्स, ये वेंट, एनल फिन्स, ये सारे हिस्से होते हैं जो कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को शो करते हैं, जाहिर करते हैं। ये फिशेस के बैरूनी शक्ल सूरत की वजाहत करते हैं। एनाटोमी जिसे हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहकर भी पुकारते हैं। इंटरनल मॉर्फोलॉजी यानी एनाटोमी में हम फिशेस की जिस्म के अंदरूनी जो हिस्से हैं, अंदरूनी जो पार्ट्स ऑर्गन्स हैं, उनका मतलब पढ़ते हैं। जैसे स्विम ब्लैडर है, स्विम ब्लैडर के साथ ही किडनी होता है, किडनी के नीचे गॉल ब्लैडर होता है, उसके बाद ब्रेन होता है। ब्रेन आगे जाकर नोस्ट्रल्स के साथ अटैच होता है और साथ साथ आई के साथ भी अटैच होता है। और गिल्स जिसके ज़रिए फिशेस सांस लेते हैं। हार्ट जो कि ब्लड पंपिंग में काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन में काम करता है। स्टमक डाइजेशन में काम करता है। लीवर, इंटेस्टाइन होते हैं। गोनेड्स होते हैं। अगर फिश मेल है, कोई मेल फिश है, तो गोनेड्स टेस्टिस कहलाएंगे, और अगर कोई फीमेल है तो ओवरीज यहाँ पर मौजूद होते हैं। और लेटरल लाइन भी होती है। लेटरल लाइन यानी बैरूनी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में भी आता है, और इसी लेटरल लाइन का इंटरनल मॉर्फोलॉजी में भी जिक्र होता है। यानी एनाटोमी में, फिश के एनाटोमी में भी इसका जिक्र किया जाता है।